में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज नॉन पर्सनल डाटा। मतलब जो अभी आपने डेटा के बारे में सुना होगा कि डेटा क्या होता है, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नॉन पर्सनल डेटा के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते जाएँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है एक इंडियन जो एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसका एक आर्टिकल है कि व्हाट इज नॉन पर्सनल डाटा। और इन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस आर्टिकल का लिंक मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, तो आपको इस बाकी सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्या है। तो अभी क्या है कि जो एक इन्फोसिस के जो फाउंडर है, को फाउंडर है, क्रिस गोपालाकृष्णन, उनके अध्यक्षता में जो है लास्ट ईयर अक्टूबर में एक समिति बनाई थी हमारे गवर्नमेंट ने। और उस समिति ने जो है एक अभी सजेशन दिया है, अभी इसी जुलाई महीने में, कि नॉन पर्सनल डाटा जनरेटेड इन द कंट्री बी अलाउड टू बी हार्नेस बाय द वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज एंड इंटिटीज। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारे कंट्रीज के अंदर जो भी नॉन पर्सनल डेटा जो जनरेट हो रहा है, उसको हमारे कंट्रीज में जो कंपनी है, जो डोमेस्टिक कंपनी है मेनली, जैसे मान लेते हैं रिलायंस है या जो भी बाकी डोमेस्टिक कंट्री डाटा है, तो उन डोमेस्टिक कंट्रीज को जो है इन डेटा को यूज करने का जो है अलाउ किया जाना चाहिए। अभी जो कमेटी थी, कमेटी में जो है टोटल 9 मेंबर्स थे। और इन्होंने जो है इस जो रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट का भी ड्राफ्ट रिपोर्ट कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने इस रिपोर्ट को जो है 13 अगस्त तक का टाइम रख दिया है अभी, कि ये पब्लिक को जो है ये एक टाइम दिया है कि इस पब्लिक जो है अपना सजेशन सेंड कर सकती है। तो ये रिपोर्ट अभी फाइनलाइज नहीं किया गया, ये अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट है। और इस कमिटी ने एक और सजेशन भी दिया है इसमें, कि सेटिंग ऑफ ए न्यू अथॉरिटी विच वुड बी एम्पावर टू मॉनिटर द यूज ऑफ एंड माइनिंग ऑफ सच नॉन पर्सनल डाटा। कि एक ऐसी पावरफुल कमेटी अथॉरिटी बना की स्थापना की जाए, जो इस डेटा के यूज को जो मॉनिटर करे, और उस डेटा को जो है माइनिंग भी कर सके, उस जो नॉन पर्सनल डेटा होगा उसके लिए। और ये जो कमेटी थी, इस कमेटी में जो एक्सपर्ट्स थे, वो थे कुछ गवर्नमेंट के लोग थे, कुछ एकेडमिक एक्सपर्ट थे, और कुछ कॉर्पोरेट से भी एक्सपर्ट थे, जो आईटी फर्म है बड़े बड़े, वहाँ से भी एक्सपर्ट लोगों को शामिल किया गया। और टोटल जो है कमेटी में कितने लोग थे, तो 9 मेंबर्स कमेटी थी। और इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, तो जो इन्फोसिस के जो को फाउंडर है क्रिस गोपाला कृष्णन ने। अब देखते हैं कि नॉन पर्सनल डेटा होता क्या है एक्चुअली। नॉन पर्सनल डेटा वो होता है द सेट इज एनी सेट ऑफ डाटा which does not contain any personal identifiable information। इसको समझिए ऐसे, कि अगर आप कहीं से डिलीवरी कर रहे हैं, लाइक अगर आप फूड मंगा रहे हैं कहीं से, और एक कंपनी जो है फूड डिलीवरी कर रही है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, आपका नेम होता है वहाँ पे, वो कंपनी आपका नेम लेती है, आपका एज है, आपका मोबाइल नंबर है, और आपका एड्रेस, और वेरियस चीज़ें हैं जो जिसमें आप मतलब जिससे आपको जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपका बैंक अकाउंट होता है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका मतलब एड्रेस है। तो हमें क्या होता है कि आप वो जो डेटा होता है, उस डेटा को हम पर्सनल डेटा बोलते हैं, और उससे जो है आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन नॉन पर्सनल डेटा में क्या होता है कि ये जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है आप किसी को पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोड में होती है, लाइक जैसे आपने वो कुछ 1 2 3 4 5 करके कुछ ऐसा कोड कर दे दिया उस डेटा को, तो इसलिए जो है इसे नॉन पर्सनल डेटा बोला गया है। और दिस इज essence means that no individual or living person can be identified by looking at such data। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि कोई भी जो है इंडिविजुअल है, कोई भी लिविंग पर्सन है, या किसी के बारे में भी इस डेटा को देख उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये था नॉन पर्सनल डेटा। अब इस डेटा के जो है 3 टाइप है। गवर्नमेंट ने जो है इस कमिटी हैज क्लासिफाइड द नॉन पर्सनल डेटा इनटू 3 मेन कैटेगरी। इन्होंने जो कमिटी थी उसने इसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है: पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा, और प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। अब पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है, तो जो भी डेटा जो कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट के द्वारा, लाइक जैसे सेंसस हुआ, जब हम जनगणना करते हैं, डेटा कलेक्टेड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल पब्लिकली फंडेड वर्क्स। तो कोई भी ऐसा डेटा जो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया गया है, उसको हम पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा बोलते हैं। और ये कैसे हो सकता है, तो जैसे सेंसस होता है, एक सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेंसस। सेंसस में क्या होता है कि जब जनगणना होती है, तो उसमें हमारा नाम, हमारा एज, हमारा एड्रेस, हमारा
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ली जाती है, हमारे फैमिली में कितने नंबर हैं, हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये जो डेटा होती है वो पब्लिकली होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और गवर्नमेंट अगर इस डेटा को जो है कोड करके जो है नॉन पर्सनल डेटा में कन्वर्ट कर देती है तो इसे पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा की। नाम में ही लगा हुआ कम्युनिटी, मतलब डेटा आइडेंटिफायर अबाउट ए सेट ऑफ पीपुल। ये कहता है एक सेट ऑफ पीपुल का जो डेटा होता है, जैसे वो सेम जोग्राफिक रीजन से हो सकते हैं, लोग रिलीजन सेम रिलीजन हो सकते हैं, सेम जॉब करने वाले लोग हो सकते हैं, और अदर कॉमन स्पेशल इंटरेस्ट, मतलब उनके बीच में जो है कोई कॉमन स्पेशल इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे लोगों का जो डेटा होता है उसे कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक मेटा डेटा कलेक्टेड बाय राइड हेलिंग ऐप या टेलीकॉम कंपनी, इनके पास जो डेटा होता है, लाइक जो टेलीकॉम कंपनी है वो क्या है, जो मोबाइल यूजर है, तो उनके पास जो डेटा होता है वो कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा के नाम से जानते हैं हम उनको। इसके बाद है प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। तो इसमें क्या है, जो प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी प्राइवेट पर्सन जिसने इसको रिकॉर्ड किया है, जिसने इसको जमा किया है, और जिसने इसको प्रोड्यूस किया है, उस डेटा को जो है उसने पहले तो पर्सनल डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा को उसने कन्वर्ट कर दिया नॉन पर्सनल डेटा में। और ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी प्राइवेट फर्म के द्वारा भी हो सकता है, तो इसे हम प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा के नाम से जानते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये जरूरी क्यों है, नॉन पर्सनल डेटा जरूरी क्यों है? तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो अगर जो साइबर जो क्रिमिनल्स है, जो हैकर्स है, उनके पास अगर हमारा कोई भी डेटा होता है तो वो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, हमारे फेसबुक अकाउंट, हमारे जो ट्विटर है या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को वो हैक कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें पैसे मांग सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया के एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, उनके चैनल का नाम है कैरी मिनाटी। तो कैरी मिनाटी का एक कैरी लाइफ करके एक चैनल है, और जिसके ऊपर लगभग 60 लाख से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर है वहाँ पे। तो उस चैनल को जो है, इतने बड़े चैनल को, 60 लाख से ज़्यादा चैनल है, और उनका जो दूसरा चैनल है कैरी मिनाटी के नाम से, वहाँ पे लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर वहाँ पे है। तो इतने बड़े यूट्यूबर के चैनल को हैक कर लिया गया। तो अगर किसी भी हैकर के पास, किसी भी जो साइबर क्रिमिनल है, उसके पास अगर हमारा कोई भी डेटा है, तो क्या हो सकता है, हमारे जो है इन्फॉर्मेशन चोरी की जा सकती है। तो इसीलिए जो जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस डेटा को जो है कोड करके नॉन पर्सनल डेटा के रूप में कन्वर्ट कर रही है। तो अब इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या सकता है कि मैप कंज्यूमर बायस एंड इंश्योर टारगेटेड डिलीवरी सर्विसेज। तो ये क्या करते हैं, कंज्यूमर के बायसेंस को, मतलब अगर हम मान लेते हैं एक टेलीकॉम कंपनी है, तो जान रही है कि उसके जो कस्टमर है वो कैसे, मतलब किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो ज़्यादा बात कर रहे हैं या ज़्यादा डेटा का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकती है कि टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विस, अगर कंज्यूमर जो है ज़्यादा डेटा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेगी कंपनी, वो कंपनी क्या करेगी कि उस तरह के कंज्यूमर्स को जो है डेटा जो प्लान्स प्रोवाइड करेगी और डेटा प्लान्स के ऊपर ऑफर्स देगी। अनलॉक द डोर्स ऑफ इकोनॉमी वैल्यू एंड इनोवेशन इन द कंट्री। यहाँ से क्या हुआ कि जो है हमारी कंपनी के लिए इकोनॉमी वैल्यू को भी ये जो है द्वार ये खोलेगी, और इससे क्या होगा कि कंपनी में इनोवेशन के ऊपर भी, मतलब अब जो है नॉन पर्सनल डेटा होगा, डेटा कोडेड होगी, तो उसको जो है डिकोड करने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए भी जो है इनोवेशन की जरूरत होगी। और इससे क्या होगा कि जो इट मे बी यूजफुल फॉर इंडियन इंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप न्यू एंड इनोवेटिव सर्विस और प्रोडक्ट टू बेनिफिट सिटीजन्स। ये सिटीजन्स को जो है उनके, क्योंकि हम नॉन पर्सनल डेटा है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं जाएगा, जो भी कंपनी इसको डिकोड कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ा इश्यू यही है कि अगर जो छोटी छोटी कंपनी है वो इस डेटा को डिकोड नहीं कर सकती, जो बड़ी कंपनी है वही इस डेटा को डिकोड कर सकती है। जो भी कंपनी इस डेटा को डिकोड कर सकती है वो क्या करेगी, जो सिटीजन्स है उनके बेनिफिट के लिए जो है नए नए सर्विसेज और प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। अब हम बात करते हैं कि ये डेटा जो है सेंसिटिव कैसे हो सकता है, कितना सेंसिटिव हो सकता है। तो अनलाइक पर्सनल डेटा की तरह जो है नॉन पर्सनल डेटा मोर लाइकली टू बी एनोमाइज्ड फॉर्म। ये क्या होता है, एनोमाइज्ड फॉर्म में होगा, मतलब ये जो है डायरेक्टली आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ये कोडिंग के फॉर्म में होगा। और इससे क्या होगा कि आपके जो डेटा के चोरी होने के जो चांसेस है बहुत कम होते हैं, या आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। ये नहीं कह सकते कि खत्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि जो हैकर्स है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डेटा को डिकोड कर ही लेंगी। However, in certain categories, such as data related to national security or strategic interest, such as location of government laboratories or research facilities, even if provided in anonymized form, can be dangerous। मतलब बोला जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एक नेशनल सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का कोई भी चीज़ है जो डेटा में है वो, तो उसका इंफॉर्मेशन अगर हम शेयर करते हैं, किसी भी फॉर्म में शेयर करते हैं, लाइक वो नॉन पर्सनल हो या पर्सनल हो,
फिर भी हम शेयर करते हैं तो वो डेंजरस हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज है कहीं पे, या हमारा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहीं पे, तो उसकी जानकारी शेयर होना, किसी भी तरीके से शेयर होना जो है हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये डेटा बहुत ही सेंसिटिव भी हो सकता है हमारे लिए। अब इसमें इशू क्या है? इशू इसमें इन्वॉल्व ये है कि जो इंडिया ने एक सिग्नेटरी है इंडिया किसका, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको शॉर्ट में ट्रिप्स TRIPS बोलते हैं। और इसमें इंडिया ने जो है कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू कंप्यूटर डेटाबेस इन 1999 को एक्सटेंड कर दिया था। अब ये एक्चुअली है क्या? तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि देयर इज अ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेशन बिटवीन द नॉन पर्सनल डेटा दैट कैन नॉट बी शेयर। मतलब यहाँ पे क्या है कि अब चैलेंज हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए कि ऐसे डेटा जो शेयर नहीं किया जा सकता उसको देखभाल करना, और ऐसे डेटा दैट कैन बी यूज एज ए पब्लिक रिसोर्स, और कोई ऐसा डेटा जो पब्लिक रिसोर्स के रूप में यूज किया जाता है। अब उन दोनों डेटा के बीच में गवर्नमेंट को जो है डिसाइड करना और उसको शेयर करना या शेयर करना है नहीं करना है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट के लिए जो है एक डायलेमा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। उसको द डेटा सेट विल हैवली फेवर बिग टेक कंपनीज। मैंने पहले भी इसकी बात की है कि जो बिग टेक कंपनी है उनके लिए डेटा फेवर करेगा, क्योंकि उन्हीं के पास जो है वो मैकेनिज्म होगा, वो मशीन्स होंगी, वो उनके पास इतना पैसे होंगे कि वो इन्वेस्ट कर सके इस डेटा को डिकोड करने में। अदरवाइज जो छोटी कंपनी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे कि वो इस डेटा को डिकोड करे, और बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इकोनॉमी, और उनकी जो है जो मतलब कंपनी जो ग्रोथ है और वैल्यू है दोनों वो बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ग्रीवांस, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए किसी मैकेनिज्म हम कहाँ पे जाएंगे, इसकी बात नहीं की गई है इस कमेटी के रिपोर्ट में। अब देखते हैं कमेटी ने 13 अगस्त तक क्या किया है, इसको सजेशंस के लिए रखा है, तो फाइनल जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या रखा जाता है। लेकिन अभी तक जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसमें ग्रीवांस सेटलमेंट के लिए जो है कोई मैकेनिज्म, किसी अथॉरिटी की व्यवस्था नहीं की गई है। अब ये तो इशू था। अब हम बात करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड की, क्या दुनिया में पहले भी ऐसा हो चुका है? तो हाँ, मई 2019 में जो है यूरोपियन यूनियन जो EU है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस तरह के जो एक रेगुलेशन बनाए थे, और फ्री फ्लो ऑफ नॉन पर्सनल डेटा इन द यूरोपियन यूनियन। और उन्होंने एक बनाया था कि जो भी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री है, लाइक अभी 27 कंट्रीज है, तो वहाँ पे जो है डेटा का फ्री फ्लो होगा। लेकिन वहाँ पे भी कुछ कैच है, और लाइक जो कंट्रीज है अगर वो कुछ भी रूल, मतलब कुछ भी अगर वो कंट्रीज करती है कि अगर नॉन पर्सनल डेटा को अपने कंट्री में रोकने के लिए, तो उनको क्या करना है कि उनको पहले यूरोपियन यूनियन को ये चीज़ बताना है कि हम जो है अपने यहाँ के नॉन पर्सनल डेटा को जो है रोकने की बात कर रहे हैं अपने कंट्री में, हम कंट्री से बाहर नहीं जाने देंगे, तो उन्हें पहले यूरोपियन यूनियन को बताना होगा। इट सजेस्ट दैट द मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कॉपरेट विथ ईच अदर विथ व्हेन इट कम्स टू डेटा शेयरिंग। मतलब ये जो यूरोपियन यूनियन का जो फ्री फ्लो ऑफ नॉन पर्सनल डेटा है, वहाँ पे ये सब सजेस्ट करा है कि जो कॉपरेट है, मतलब जो मेंबर्स है, जैसे 27 कंट्रीज है अभी, तो जो कंट्रीज है वो जो है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेगी जब डेटा शेयरिंग की बात की जाएगी तब। तो ये था पूरा एनालिसिस इस टॉपिक का। आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और